आंदोलन चल रहा है काफ़ी टाइम से। पहले भी जब इनका आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे भी मैं आई थी यहाँ पे और यहीं सपोर्ट करने आई हूँ। और मेरा मानना है कि सरकार को सुननी चाहिए। आदरणीय मंत्री जी, श्रम मंत्री जी ने हमको बुला लिया और बुलाने के बाद हमें आश्वासित किया कि आपका काम हम जल्दी कर रहे हैं। योजना को लेकर जल्दी हो सकता है बड़ा ऐलान और केंद्र सरकार इसको लेकर के जबरदस्त होमवर्क भी कर रही है। नमस्कार, EPS 95 के पेंशनधारक को आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही। अभी फिलहाल की जो ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है, अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और आपका PF कटता है तो फिर ये खबर बहुत ही काम की साबित होने जा रही है। सरकार की तरफ से PF कर्मचारियों के लिए तमाम ऐसी स्कीम चलाई जा रही है जो लोगों को अमीर बनाने का सपना साकार कर रही है। इसलिए जरूरी है कि आप शानदार स्कीम का फायदा प्राप्त कर सकते हैं जो किसी सुनहरे ऑफर की तरह है। क्या आपको पता है कि PF कर्मचारियों के लिए पेंशन देने की स्कीम चला रखी है जिसका लाभ सभी को मिलेगा। हालांकि इस स्कीम का फायदा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आपने तनिक भी ये मौका हाथ से निकला तो फिर पछतावा करना होगा। इसलिए जरूरी है कि आप EPS स्कीम के बारे में आराम से जान सकते हैं जिससे किसी की तरह की दिक्कत ना होगी। इसके लिए आप हमारा वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। EPS में पेंशन जरूरी नियम। PF कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से EPS चला रखी है जिसका फायदा सभी को मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। EPS के लिए मैक्सिमम सैलरी 15,000 रुपये, इसमें पेंशन के लिए अधिकतम सर्विस 35 वर्ष है। कर्मचारी के 18 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन का हकदार होता है। जान लें कि EPS 1000 रुपये पेंशन का फायदा उसी कर्मचारी को मिलता है जिसने लगातार 10 साल काम कंपनी में किया हो। हालांकि ये पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन का फायदा मिल सकेगा। इसके लिए फॉर्म 10D भरने की जरूरत होगी। कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को पेंशन का फायदा मिलता है। सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है, उन्हें 18 वर्ष की आयु में पेंशन अमाउंट का विकल्प भी आसानी से मिल जाएगा, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। EPF ने हर महीने अपने EPF अकाउंट में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस DA का 12% जमा किया जाता है। कर्मचारी का योगदान भी इतना ही होता है। 8.33% राशि कर्मचारी के पेंशन फंड में जाती है और बाकी 3.66% राशि PF अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। जानिए स्कीम का फॉर्मूला कैसे होगा लागू। EPS स्कीम का ये फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे प्रो के कर्मचारियों के लिए अलग नियम बनाया गया है। दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों की तरफ से ये मांग लगातार जारी करने पर काम किया जा रहा है। मौजूदा वेज स्ट्रक्चर और महंगाई दर को देखते हुए पेंशन के लिए और सैलरी की बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी और नई अपडेट रोजाना आपको मिलती रहेगी।